मान लेते हैं 7 क्वेश्चन, मान लेते हैं भोजन x दिन चलेगा। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब लिख लेते हैं भोजन प्रति दिन के हिसाब से, और क्या है यहाँ दिन, ये ग्राम में दे रखा है। 700 ग्राम, 700 ग्राम एक लोग के एक खाता है तो 42 दिन चलता है। और अगर 600 ग्राम कर दिया जाए प्रति सैनिक तो कितने दिन चलेगा, वो हमने x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू हमने घटा दी ना, 700 से 600 कर दिया, उतना ही खाना है हमारे पास में जो 42 दिन चलना था। अब हम 700 नहीं दे करके 600 देंगे, 100 ग्राम हमने कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है हम कम खाना खाएंगे तो वो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। तो ये क्या, एरो अपने हिसाब से कैसे भी लगा लो, कम, ये इसको ज़्यादा समझ के नीचे को कम लगाओगे तो इसको ऐसे लगाना होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या हुआ, लिखिए 700 ग्राम 600 ग्राम समानुपात, ज़्यादा x ज़्यादा है और 42 कम है दिन। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लिया, 42 ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो x की वैल्यू, x को पहले इधर वाली संख्या को लिख लेते हैं, 70042 अपॉन 600, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो ये वाली 0 से ये 0 चली गई, इससे ये 0 चली गई, और 6 6 पंजे 30, 6 36, 6 सत्ते 42, 7 हो गया, 7 बार कट गया, तो x कितना हो गया, 7 × 7। ठीक है, x की वैल्यू दिनों में थी तो यहाँ पे दिन आ गया, कितना आ गया 49 दिन। x यानी जो खाना 42 दिन चल रहा था अब 49 दिन चलेगा। ठीक है, 49 डेज, ये आंसर है। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, जो पूछा गया है वही हम मान लेते हैं। 8 घंटे में भरा गया तो दूसरे नल से प्रति घंटे कितने लीटर पानी भरा गया। माना दूसरे नल से x प्रति घंटा पानी, x लीटर प्रति घंटा पानी भरा। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब लिखते हैं लीटर और इधर हो गया घंटा। ठीक है, कितने लीटर, 640 लीटर 10 घंटे में भरा जा रहा था, और तो 8 घंटे में कितना पानी भरा गया, x लीटर, जो कि हमने मान रखा, पहले से हमने मान लिया है। ठीक है, तो टाइम
कम हो रहा है, आध घंटा, 8 घंटे में भर गया। वो जो है वही वाला जो जल कुंड था 8 घंटे में ही भर गया। टाइम कम लग रहा है। 10 घंटे में भरा जा रहा था, 600 लीटर पानी बचता था। ठीक है। उल्टा अनुपात है, उल्टा अनुपात है तो एरो किधर है, एक्स की साइड है, तो हम पहले 10 को ऊपर लेंगे, 8 को नीचे लेंगे। ठीक है। 640 बराबर है 10/8। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, 640/8। ठीक है। 8 से ये कट गया 80 बार। एक्स की वैल्यू 10 × 8 0, यानी कि 800। क्या है 800 लीटर? 800 लीटर पानी। 8 घंटे में 800 लीटर पानी भरा गया नल से, दूसरे नल से। 800 लीटर प्रति घंटा पानी भरा। ये आंसर है। नवा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? ठीक है। 300 के लिए थी 15 दिन के लिए, और छात्रों की संख्या 200, यानी कि 200 कम हो गई, यानी कि 100 छात्रों के लिए कितने दिन चलेगी? ये सेम है 7 वाले क्वेश्चन की तरह, 7 वाले क्वेश्चन की तरह है ये, बिल्कुल। ठीक है। उसी तरह से इसको करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है। क्वेश्चन 9 करने के लिए आप समझिए, छात्रावास में सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, छात्रावास में छात्रों की संख्या है 300। अवकाश पे चले जाते हैं, अवकाश पे जाने वाले छात्र छात्रों की संख्या कितनी है? 200 है। शेष छात्र जो छात्रावास में हैं, शेष कितने? शेष छात्रों की संख्या हो गई, 300 थे पहले और 200 चले गए, तो कितने बचे? 100 छात्र। 100 छात्र रह गए। ठीक है। अब कह रहा है वो 300 थे तो 15 दिन के लिए था खाना, अब 100 रह गए तो कितने दिन चलेगा? माना, हम मान लेते हैं, माना कि 100 छात्रों के लिए खाना x दिन तक चलेगा। ठीक है। दिनों तक
चलेगा। ठीक है, ये हमने मान लिया x दिनों तक चलेगा। उसके बाद हम उसी तरह से लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या और दिन, खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, दिन जब 300 थे तो चलता था 15 दिन। अब 100 छात्र रह गए तो कितने दिन चलेगा। छात्रों की संख्या कम हो रही है, मतलब कम लोग उस खाने को खा रहे हैं जिसे 300 लोग 15 दिन में ख़त्म कर पाते थे। अब 100 लोग ज़्यादा दिन ही चलेगा तो x है, यानी कि ये संख्या बढ़ रही है, ये कम हो रही है। ये कम हुआ है ना, और ये बढ़ हुआ है। ये प्रतिलोम अनुपात हो गया, उल्टा अनुपात हो गया। तो इसको लिख लेते हैं इसी तरह से 300 अनुपात 100 समानुपात x। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू हमको पता करनी है। x की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई 15, वही 0 2 0 कट गए। कितने दिन चलेगा, 45 दिन। अगर 100 200 और 6 छात्र जो हैं अवकाश पे चले गए और 100 रह गए तो 100 लोग उस खाने को खाएंगे तो वह 45 दिन चलेगा। ये आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देता है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा देगा। तो चाल को उसने कम कर दिया तो घंटों की संख्या बढ़ जाएगी, क्वेश्चन से ही मालूम हो रहा है। अब हम इसको लिखते हैं, लिखने का क्वेश्चन 10 है, वही मान लेंगे जो हमको निकालना है। माना कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x घंटे में पहुंचाता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाल, यहाँ पे लिखेंगे समय, काय में घंटे में है समय। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 25 एग्जाम मान रखे, इसकी वैल्यू कम हो रही है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे लिख लेते हैं 40 25 x 5 40 125 इक्वल टू x अपॉन 5। x की वैल्यू निकालेंगे, 40 मल्टीप्लाई 5 125, 5 नोट 40, 8। x की वैल्यू आ गई 8 क्या है, घंटा। ये आंसर आया। अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टेम्पो चलता है तो आपको 8 घंटे में पहुंचा देगा। ये आंसर है। ठीक है, 10 हो गया। 11 क्वेश्चन 11 है, दो कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को, यानी इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 कुशल श्रमिक बराबर हैं 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है, कार्य करते हैं। यानी एक कुशल श्रमिक बराबर 2
3/2 अकुशल श्रमिक। क्या आगे देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो 6 तो है ही, 6 कुशल श्रमिक। कुशल में हम चेंज कर ले रहे हैं इसको। ठीक है। सॉरी 6 ये अकुशल में चेंज कर लीजिए या कुशल में चेंज कर लीजिए। अब एक कुशल की जगह हमने इतने अकुशल कर लिए। ठीक है। ये कह रहा है 6 कुशल श्रमिक। 6 कुशल श्रमिक और कितने 1 अकुशल श्रमिक। 1 अकुशल श्रमिक। किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं। 6 कुशल की जगह पे हमने रख दिए ये, यानी 6 की जगह 6 कुशल। 1 कुशल श्रमिक बराबर थे 2/3 अकुशल श्रमिक के। ठीक है। 3/2 अकुशल। तो और यहाँ पे 1 था ही, 1 अकुशल श्रमिक। कितना हो गया ये 2 3 6 3 3 3 9 9 अकुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक। ठीक है। टोटल कितने हो गए 10 अकुशल श्रमिक। ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है तो। ठीक है। अब 3 कुशल श्रमिक जो करते हैं, अकुशल श्रमिक लिख लेते हैं और दिन लिख लेते हैं यहाँ पर। अकुशल श्रमिक और दिन। 3 अकुशल श्रमिक उस कार्य को कर रहे थे 20 दिन में। ठीक है। तो 10 कुशल अकुशल श्रमिक की संख्या बढ़ गई, तो कितने दिन में करेंगे, x हमने मान लिया x दिन में करते हैं। कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, तो दिन कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ज़्यादा कैंडिडेट किसी काम को उसी काम को करें तो जल्दी होता है काम। ठीक है। अब लिख लेते हैं इसको समानुपात। अब मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात। बटे छिपकली। कली का अनुपात निकालना है हमको। तो मगरमच्छ कितने में, 4 मीटर का मगरमच्छ। ठीक है। ये दे रखा है छिपकली की 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में अब एक हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मीटर है, 200 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 100। ये वाले 100 इसमें भाग हो रहा है तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। ये सेंटीमीटर में ही है अभी, तो हो गया 4। ये मीटर में है, ये 100 आ गए ऊपर, और ये हो गया
100 का मल्टीप्लाई हो गया तो 0 बढ़ गई। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया, सॉरी ये तो हमें मीटर में चाहिए था, मीटर, ये भी मीटर में हो गया, 20 मीटर हो गया। ठीक है, ये 100 मीटर में चले गए। ओके, ये वाली 0 इससे चली गई और 2 से ये 5 बार चला गया और ये हो गया 5 चौके 20 मीटर अपॉन। टिड्डे और चींटी का अनुपात पूछा है, वो आया है 10:1। मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात आया है 20:1। और ये पूछा है दोनों में समानुपात है, तो इसका आंसर है नहीं, दोनों में समानुपात नहीं है। इसी के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।